जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। देखिए, चैनल पे सीटेड हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और ये जान जाइए मेरे भाई, यदि आपको हिंदी पेडागोजी में बिल्कुल 15 आउट ऑफ 15 करना है, यानी 15 आउट ऑफ 15 करना है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है बिल्कुल फॉलो करनी है। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं सीटेड हिंदी पेडागोजी सेक्शंस में बिल्कुल इसी पे आधारित होते हैं। बस क्वेश्चन को इधर से उधर कर दिया जाता है, बट जो क्वेश्चन का फ्लो होता है, लेवल होता है, सेम होता है। इसलिए चैनल पे सीटेड हिंदी प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी जो समझ हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतर हो सके और आपका सीटेड पहली बार में क्रैक हो जाए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, बात क्या हो रही है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने की सबसे बेहतर तरीका। देखिए, मौखिक भाषा की बात हो रही है स्पेशली। तो देखिए, शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, मौखिक भाषा के आकलन की बात हो रही है। तो देखिए, मौखिक भाषा मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी भाषा, ऐसी पढ़ाई जिसे हम बोल चाल के हिसाब से सीख सके, पढ़ सके। जैसे हम क्या होता है कि बच्चों को या फिर कोई क्लास टीचर बच्चों को बोलकर जो चीज़ें सिखाता है, पढ़कर जो चीज़ें सिखाता है, वो किसके अंतर्गत आती है? मौखिक भाषा। मतलब क्या होगा कि उसमें लिखना नहीं होता, बस मौखिक चीज़ों को सिखाया पढ़ाया जाता है। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने से क्या होगा कि जो बच्चे के अंदर मौखिक भाषा का सतत आकलन है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से हो पाएगा। और बच्चे के सबसे बेहतर सतत और आकलन करने का स्पेशली मौखिक भाषा का कौन सा तरीका है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर उसे बातचीत के अवसर देना। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए, बस आपको क्वेश्चन ही समझना है। तो आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो आप इजीली जो आंसर होगा बिल्कुल पिक कर लेंगे और चुटकी में सॉल्व कर जाएंगे। देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने का। यानी कि भाषा में सतत और व्यापक किसकी बात हो रही है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन के उद्देश्य की बात हो रही है। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। देखिए, यदि आप प्रीवियस ईयर से अपने लेवल को बनाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर को लेकर सीटेड पेडागोजी में स्पेशली आपको बेहतर स्कोर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मस्ट देखना ही देखना, वो भी वीडियो के अंत तक। और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और सीटेड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, फिर कोई भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उस पर आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा, उस पर एक पक्का वीडियो बनाऊंगा। देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की भाषा का क्षमता का आकलन। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या है? नहीं है। देखिए, जो नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल आप इनको केयरफुल्ली सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये माइंड में कन्फ्यूजन डालते हैं। सो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली पानी की तरह बताता हूँ, ताकि पहली बार में आपके माइंड में जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं, टैक्स वगैरह हैं, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। आधुनिक तकनीकी कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या फिर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए, बात क्या हो रही है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि विद्यालय प्रमुख में निर्देशों का पालन करना, दृश्य शब्द साधनों के उपयोग से इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। देखिए, बात क्या हो रही है, पाठ्य पुस्तक, भाषा के पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। देखिए, जो बेसिकली भाषा क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए। बच्चा जिस लेवल का है, जिस स्तर का हो, या फिर जिस पर्यावरण में रहता हो, जिस समुदाय समाज में रहता हो, उससे भाषा यदि उसकी मिलती जुलती रहेगी, तो वो चीज़ों को बेहतर और बढ़िया ढंग से सीख पाएगा। अच्छा, ऑप्शन में आप ये देखा करिए कि एक बच्चे के लिए किस
कहाँ तक वो बातें सही हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ तक सही है। इसमें तो ऑप्शन 4 दिए होते हैं, इसलिए मेरे भाई आपको बिल्कुल परफेक्ट और एक बच्चे के हिसाब से क्या बेहतर होगा, यानी आपको एक बच्चे के हिसाब से चीज़ों को सोचनी होगी, उसके बाद आंसर पिक करना होगा। क्योंकि मेरे भाई जो सीटेट है बिल्कुल आपकी लेवल को, आपकी समझ को चेक करता है, इसलिए अपनी समझ को बिल्कुल बेहतर बनाएंगे और ये आपकी समझ को बेहतर और बढ़िया बनाने का काम करेंगे हम और हमारा चैनल। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है ताकि आपकी जो समझ हो बिल्कुल बेहतर और बढ़िया बन सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। बात क्या हो रही है, प्राथमिक स्तर में भाषा सीखने की। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना या फिर भाषा का प्रयोग सीखना। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है, भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा जब सिखाई जाती है तो उसका मतलब क्या हो कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ताकि उनकी जो भाषाई कुशलता है वो बेहतर हो सके। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती हैं, सदैव समान होती हैं, समान हो सकती हैं, सदैव अलग होती हैं। देखिए बात क्या हो रही है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। अच्छा आप सोचिए एक बच्चे के लिए यदि घर की भाषा, उसे घर की भाषा पढ़ाई जाए और विद्यालय की भाषा भी पढ़ाई जाए तो उसमें क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान हो सकती है। यानी कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा के प्रयोग के अवसर। देखिए जब हम बच्चे को किसी भाषा के प्रयोग की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, यानी बातचीत के संप्रेषण के अवसर देंगे, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, भाषाई जो कुशलता है, जो भाषा शिक्षण उसके अंदर बेहतर और बढ़िया होगा, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएगा। इसलिए हमें विद्यालय में बच्चे के लिए बेसिकली या स्पेशली भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देना, उन्हें अवसर देना है। और ये जानिए मेरे भाई, अवसर देना एक टैग वर्ड भी है, यानी कि चीज़ों का बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करिए। यानी भाषा प्रयोग के अवसर, ये देखिए अवसर एक टैग वर्ड होता है। यदि आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में ये वर्ड जिस भी ऑप्शन के साथ जुड़ा हो तो आप उसे 110% टिक कर सकते हैं और वो हमेशा सही ही आंसर होता है। इसलिए आप इस चीज़ों का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बात क्या हो रही है, साधन की हो रही है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विभिन्न विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन सी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। बात क्या हो रही है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल साहित्य का विविध उपयोग। देखिए क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में कोई अध्यापक बाल साहित्य के विविध रूपों का प्रयोग करता है तो क्या होता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासुपन ज़्यादा, यानी उसके अंदर ज्ञान को सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो ज़्यादा होती है और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। साथ ही साथ शिक्षण की विभिन्न विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। सुंदर छपी पुस्तकें, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। उच्च स्तरीय लेखन क्षमता बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। हम जितना से ज़्यादा बाल साहित्य के विविध उपयोग करेंगे बच्चों के अंदर उतना ही कुशलता विकसित होगी, बच्चे चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। देखिए सीटेट में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वैसे स्पेशली पूछे ही जाते हैं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स को देख लीजिए और चैनल पे सीरीज भी चल रही है, उसमें 1 से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको क्या होगा, खुद एक शिक्षक बन के सोचना पड़ेगा एक बच्चे के लिए कि किन दशाओं में आप बच्चों के लिए बेहतर और बढ़िया फैसले ले सकते हो ताकि वो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के भाषाई क्षमता के लिए, बच्चे के अधिगम क्षमता के लिए बेहतर और बढ़िया हो सके। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, और ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। देखिए कक्षा 1 और 2 बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा है या 2 का बच्चा है तो वो लगभग कितने साल तक का हो सकता है, तो वो हो सकता है लगभग 5 से 6 साल या फिर 7 से 8 साल तक, यानी कि वो लगभग 5 से
7 साल या 8 साल के अंदर तक का ही बच्चा होता है। तो ये आप समझ जाइए कि 5 से 7 साल के बच्चे के लिए क्या बेहतर हो सकता है। यदि आपने ये समझ गए तो आप बिल्कुल इन 4 ऑप्शन में से बेहतर और बढ़िया जो सबसे ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं, वर्णन का शैली चित्रात्मक हो। देखिए जब बच्चा 5 से 7 साल या 8 साल के बीच में होता है तो वो चित्रों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। किसी बुक में यदि चित्र वगैरह बने होते हैं तो बच्चा उससे क्या होता है, ज़्यादा आकर्षित होता है और ज़्यादा सीख भी लेता है। यानी चित्रों के माध्यम से बच्चा जल्दी सीख लेता है। स्पेशली क्लास 1 और 2 की बच्चों की बात हो रही है। यानी जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो, चित्रात्मक हो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, चित्र से ज़्यादा सीख लेते हैं, स्पेशली 1 और 2 क्लास के बच्चे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविताओं, कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। बात क्या हो रही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जिस चीज़ में, जिस रचना में अपनी रुचि दिखा रहा है और उस रुचि के लिए उसे क्या आवश्यकता है, यानी किस तरह के निर्देश दिए जाए कि बच्चा उस दिशा में अपने प्रयास को बढ़िया और बेहतर रख सके और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सके। इसलिए क्या होना चाहिए, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना एक भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ, देखिए पढ़ने का प्रारंभ हमें कैसे करना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखिए ये जान जाइए कि पढ़ने का प्रारंभ हमेशा किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थपूर्ण सामग्री के से होना चाहिए। यानी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, यानी कि पढ़ने का प्रारंभ कैसा होना चाहिए, ना ही वर्णमाला जरूरी है, ना ही कहानियाँ जरूरी है, ना ही कविताएँ जरूरी है, बट अर्थपूर्ण सामग्री बेहद ही जरूरी है। इसलिए पढ़ने का प्रारंभ कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन क्या है, उचित है? भाषा अनिवार्यता लिखित होना, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होता है। देखिए भाषा के बारे में पूछा जा रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाषा ही संबंधित कहीं भी बात आए तो ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट और सेव रखिएगा कि भाषा क्या है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है बट हमेशा नहीं करती। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बट जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये जो कथन है बिल्कुल 110% उचित है और सही है। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में जब हम बच्चे को कोई रोल देते हैं, कोई भूमिका देते हैं करने के लिए, तो बच्चा बड़े ही रुचि के साथ करता है। तो देखिए बच्चे को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित करना। देखिए होता क्या है बेसिकली कि हम जब बच्चों को रोल प्ले देते हैं, भूमिका निर्वाह का कोई पाठ कराते हैं या विद्यालय क्लासरूम में कोई ऐसी गतिविधि कराई जाती है, तो उससे क्या होता है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। यानी कि रोल प्ले का मतलब क्या हुआ, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का देना मतलब क्या हुआ कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अवसर मिलेंगे और वो अपनी बातों को बढ़िया ढंग से रख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी है, यह एक कथन है। यानी कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है, भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। देखिए भाषा परिवेश हमारे बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होती है। देखिए इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही छिपा है, भाषा प्रयोगशाला। बाकी देखिए जो 3 ऑप्शन हैं, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बट जो भाषा प्रयोगशाला है ये बिल्कुल संबंधित है लैंग्वेज से, भाषा से। इसलिए देखिए सीट में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसका आंसर उसके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। बस एक थोड़ी सी आपकी माइंडसेट की आवश्यकता होती है ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाओ, समझ पाओ। इसलिए इस चैनल का और मेरा बस यही मोटो है कि आप अपनी समझ बनाइए, यानी सीटेट
जो पूछना चाहता है आपसे, आप उसको समझिए और सही आंसर पिक करिए, ताकि आपका स्कोर बढ़िया हो सके और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप क्या हो, एक प्राथमिक शिक्षक बन सके। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी कक्षा में क्या होता है, बच्चे वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है उसको देखिए, शब्दों को सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो और उसमें अवसर जैसे टैग लगे हो, देखिए आप टैग को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको तैयारी कैसे करनी, स्मार्टली तैयारी करनी है। तो जो अवसर देना एक टैग है, स्पेशली पॉजिटिव जो धनात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए अवसर देना एक टैग है, तो वो वाले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो देखिए कक्षा में यदि बच्चा वर्तनी संबंधी त्रुटि करता है, तो उसे हमें शब्दों को सही रूप लिखते हुए बच्चों के दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यानी कि पहले बच्चों को हम ये सही, बच्चों को पहले क्या करेंगे, सही रूप सिखाएंगे, फिर उनको क्या है, अंतर समझाएंगे। जब बच्चा अंतर को समझ जाएगा तो वो अपने आप वर्तनी संबंधी त्रुटि नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए और ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले, तो एक शिक्षक का काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को फैलाए, और ताकि उन मेरे सभी भाई बहन की हेल्प हो सके जो 2 से 3 बार सीटें दे रहे हैं, उनका नहीं निकला है, जो फिर नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और कहना चाहूँगा कि चैनल पे प्रीवियस सीटेड हिंदी प्रीवियस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए। साथ ही साथ CDP और EVS की भी सुपर सीरीज चल रही है, आप उनको फॉलो करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।